हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज हम लोग सीखेंगे कुछ सेंटेंसेस जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम सीखते रहेंगे तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे टंग पे होंगे, हमारे लैंग्वेज में होंगे, तो निश्चित रूप से इसका विशेष बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इसको अवॉइड न करें, इसको ज़रूर सीखें। इसे ये सोच कर कि मैं आगे सीख लूँगा, आगे के लिए कुछ मत छोड़िए, अभी से सीखते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं। सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं। तो देखिएगा, ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो भी दिन की इंग्लिश पहले लिखेंगे द डेज, फिर का के लिए ऑफ लगा देंगे, फिर सुख की इंग्लिश होगा हैप्पीनेस, बीत जाने की इंग्लिश होता है पास अवे, और जल्दी से का इंग्लिश होता है क्विकली। तो क्या हुआ, द डेज ऑफ हैप्पीनेस पास अवे क्विकली। अब नेक्स्ट देखें, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। तो देखिए, वह जो, तो ही पहले, फिर हु जो के लिए आता है, खोदने की इंग्लिश डिग्स, और गड्ढे की इंग्लिश ए डिच, फिर दूसरों के लिए फॉर अदर्स, फॉल्स गिर जाता है इनटू में, इट माने इसमें, हिमसेल्फ माने खुद ही। अब आप ये देखिए कि मैंने इसे ट्रांसलेशन के थ्रू बनाया है, ठीक है। वह जो गड्ढे खोदता है दूसरों के लिए गिर जाता है उसमें स्वयं। तो देखिए, ही का जो वर्ब है वो डिक्स है, तो हु का वर्ब फॉल्स, इट फॉल्स है, ठीक है। तो आप इसको भी देख लें थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देखें, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम इसे कहें इट गोज विदाउट सीइंग, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, या इट नीड नॉट मेंशन। अब आप कहेंगे इट सिंगुलर है तो नीड्स क्यों नहीं हो गया। तो देखिए, यहाँ पर ये मॉडल वर्ब की तरह इसको यूज किया गया है। तो जब नीड नॉट का यूज होता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आता और इसका फॉर्म भी नहीं बदलता है, चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो। अब इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हो, नो नीड टू से, कहने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, मुझे क्या मालूम कि वह क्यों नाराज है। तो मुझे क्या मालूम का मतलब है कि आई डोंट नो। वाई ही इज एंग्री, वह क्यों नाराज है। अगर मुझसे है तो विथ मी लगा सकते हो, तुमसे है तो विथ यू लगा सकते हो, मतलब पर्सन के साथ एंग्री के साथ विथ लगाते हैं। अगर इसमें दिया हो ऑब्जेक्ट तो, नहीं दिया है तो जितना मैं बनाया हूँ उतना ही आप बोल सकते हैं। लड़के जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो लड़के मतलब द बॉयज, जो का मतलब हु, वांट टू गो मतलब जाना चाहते हैं, मे गो जा सकते हैं। मे का वर्ब, मे का अगर सब्जेक्ट कोई पूछे तो आप कहिए हु है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तुम अपने आप को क्यों बिगाड़ रहे हो। तो वाई आर यू, बिगाड़ने की इंग्लिश स्पॉइलिंग, और योर सेल्फ, यू के साथ अपने के लिए, अपने आप को योर सेल्फ होगा। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, अर्थात कि आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब मैं बड़ी देर से खड़ा हूँ। का अगर हम हिंदी अलग बनाए, देखिए यहाँ कब से खड़ा हूँ कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं बड़ी देर से खड़ा हूँ, ये भाव है, ठीक है। कब से तुम चश्मा लगाने लगे हो। तो सिंस व्हेन माने कब से, है यू स्टार्टिंग यूजिंग स्पेक्स, तुम चश्मा लगाने लगे हो। तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। तो हाउ ऑफन है यू बीन टू दिल्ली, अर्थात कि कितनी बार तुम दिल्ली होकर आए हो, ठीक है। आपसे मिलने का मन करता है। तो आई फील लाइक सीइंग यू, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपसे बात करने का मन करता है तब आई फील लाइक टॉकिंग टू यू।
वह देखने में कैसा है, तो हाउ डज ही लुक लाइक, वह दिखता कैसा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कहना है कि कुछ चाय बची है, तो देयर इज सम टी, बचने की इंग्लिश लेफ्ट। लेफ्ट माने छुट्टी है अर्थात बची है। ठीक है, मैंने बहुत देर पहले चाय पी ली थी, अर्थात कि आई हैड माई टी। हैड ये क्या है, ये हैव का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब लेना होता है, लेना मतलब पीना। ठीक है, तो आई हैड माई टी लॉन्ग एगो। वह कहता रहा, तो ही केप्ट ऑन सेइंग। जैसे मैं कहूँ कि वह पढ़ता रहा, तो ही केप्ट ऑन रीडिंग। ठीक है, वह नाचती रही, तो सी केप्ट ऑन डांसिंग। ठीक है, और इसका प्रेजेंट टेंस कीप होता है, कीप ऑन, हम उसको आपको रूल्स में बाद बताएंगे। फिलहाल प्रैक्टिस जोरदार करिए। ठीक है, उसने बहुत जोर लगाया, ही एक्सर्टेड अ लॉट ऑफ प्रेशर। जोर लगाने की इंग्लिश एक्सर्टेड। ठीक है, आप मेरे साथ मेहनत करते जाइए, डेफिनेटली मैं इतने सेंटेंसेस, इतने रूल्स दे दूंगा कि आपके टंग पर इंग्लिश हो जाएगी। किताब पर कवर लगा लो, तो पुट कवर ऑन बुक। ठीक है, मुझे नींद लगी है, अर्थात कि मुझे नींद आ रही है, मैं नींद को महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग ड्राउजी, ड्राउजी माने नींद। ठीक है, आई एम फीलिंग ड्राउजी। तुम्हारा उसके पास जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, अर्थात मुझे बुरा लगता है। आई माइंड, माइंड माने बुरा मानना। आई माइंड योर गोइंग टू हिम। ठीक है, आई माइंड योर गोइंग टू हिम। क्या आप मेरे लिए कप चाय लाने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड ब्रिंगिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, वुड यू माइंड ब्रिंगिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी। कौन कह सकता है कि कल क्या होगा? हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, अर्थात भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? पहले देखूं भी तो लेट मी हैव अ लुक फर्स्ट। ठीक है, अर्थात मुझे पहले देखने दो। कृपया उससे कुछ भी न कहें, प्लीज़ डोंट टेल हिम एनी थिंग। कृपया उससे कुछ न कहें। अब नेक्स्ट देखिए, रूल है ये, वुड यू माइंड प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप एक कप कॉफ़ी लेने का कष्ट करेंगे? तो वुड यू माइंड हैविंग ए कप ऑफ कॉफ़ी। लेने का टेकिंग भी कर सकते हैं, हैविंग से भी बना सकते हैं। ठीक, रूल को देखें और प्रैक्टिस करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा आने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। 3 महीने में आप लोग अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। जब हम आपसे GD क्लास में बात करेंगे ऑनलाइन, तो लाइव क्लास में, तब फिर और मज़ा आएगा आपको। ठीक, क्या आप मुझे कुछ रुपए देने की कृपा करेंगे? तो वुड यू माइंड, देखिए यहाँ मुझे देने की इंग्लिश गिविंग ना करके मैंने लेंडिंग, यहाँ उधार का मेरा सेंस था इसलिए मैंने कर दिया। तो वैसे अगर आप यहाँ करना चाहें तो वुड यू माइंड गिविंग मी सम रुपीज़ आप कर सकते हैं। मेरा उधार की बात सेंस था इसलिए मैंने लेंडिंग कर दिया। ठीक है, तो वुड यू माइंड गिविंग मी सम रुपीज़। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, क्या आप मुझे अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे? तो वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। वुड यू माइंड टेलिंग मी योर नेम। क्या आप मेरे साथ नाचने का कष्ट करेंगे? तो वुड यू माइंड डांसिंग विद मी। ऐसे ही अगर आप बोलना चाह रहे हो कि क्या आप गेट खोलने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड ओपनिंग द गेट। अगर आपको कहना है कि क्या आप लाइट बंद करने का कष्ट करेंगे, तो वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, क्या आप मुझसे बात करने का कष्ट करेंगे? तो वुड यू माइंड टॉकिंग टू मी। बहुत सेंटेंसेस आप बना सकते हो, आप बनाते जाइए। देखिए मैंने रूल दे दिया है, बाकी आपको थोड़ा मेहनत करना है। और सारे सेंटेंसेस मैं स्पोकन का इतना ज़्यादा दूंगा कि आप पाएंगे कि आपको सब चीज़ें आने लगा है। देखिए, मेरा दिल्ली जाना नहीं होता है। अब भाव ये है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, तो ये अच्छा नहीं लगता बोलने में। इसका मतलब ये है कि मेरी हैसियत दिल्ली जाने की नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरा दिल्ली जाना नहीं होता है, अर्थात मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ और मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूँ जो कि मेरे पास वक्त नहीं होता दिल्ली जाने का। ठीक है, तो ये सेंस देता है। तो हमें इस प्रकार से ही बोलना चाहिए
कि हम अपने आप को गिरा के बात ना करें। मेरा दिल्ली जाना नहीं होता है, आई डोंट हैपन टू गो टू दिल्ली। होने की इंग्लिश हैपन लगाते हैं, ठीक है, हैपन के साथ टू लगाते हैं। हमारा उससे मिलना नहीं होता है, तो वी डोंट हैपन टू मीट हिम, ठीक है। मेरा प्लेन से दिल्ली जाना नहीं होता है, आई डोंट हैपन टू गो टू दिल्ली बाई प्लेन, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है, मेरा मेरे चाचा से बोलचाल नहीं है। इसका रूल आप देख लीजिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑन प्लस स्पीकिंग टर्म्स विथ प्लस समबडी, ठीक है। तो आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ माई अंकल। अब यहाँ पर नहीं लगा दिया है, इसलिए नॉट कर दिया हूँ ऑन से पहले, इसका ध्यान दीजिएगा। उसका मेरे से बोलचाल है, तो ही इज ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद मी। क्या तुम्हारा उससे बोलचाल है? अब थोड़ा सा मैंने इसको इसी में इंट्रोगेटिव भी बना दिया है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आर यू ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। तो बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।